बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इन वीडियोस में हम देखेंगे C++ इन उर्दू फॉर एजुकेशन पर्पस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मुतल्लिक अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। इंटीजर ओवरफ्लो और अंडरफ्लो में क्या है? Integer overflow occur when the value assigned to the integer variable is more than the maximum possible value। कि जो भी हमने वैल्यू साइन की है किसी भी वेरिएबल को उसकी रेंज से ज़्यादा किसी वैल्यू को साइन कर दें तो उसको कहते हैं इंटीजर ओवरफ्लो। द इंटीजर वेरिएबल कैन बी स्टोर द वैल्यू, कि कोई भी अगर हमने इन टाइप का डाटा लिया है तो यानी कि वेरिएबल लिया है तो उसके अंदर यहाँ से यानी कि मैक्सिमम कितनी वो वैल्यू दे सकता है, माइनस से प्लस इतनी इतनी। तो एन इंटीजर ओवरफ्लो विल अकर इफ़ द साइन वैल्यू इज़ मोर देन ये लफ्ज़, यानी कि अगर इससे ज़्यादा एक वैल्यू भी हम दे दें किसी इंटीजर वेरिएबल डाटा टाइप को तो वहाँ कहलाएगा ये इंटीजर ओवरफ्लो है। ओवरफ्लो का मतलब है कि एक हद से बढ़ जाना। अगर एक हद लगा दी गई है कि इंटीजर ने इतनी ही वैल्यू लेनी है, अगर हम उससे ज़्यादा वैल्यू देंगे तो वो कहलाएगा इंटीजर ओवरफ्लो। एंड इंटीजर अंडरफ्लो में क्या है कि ये जो वैल्यू है जो उसकी मिनिमम रेंज है कि आप मिनिमम इतनी वैल्यू सोर्स करा सकते हैं, तो इससे ज़्यादा अगर हम आगे ऊपर जाएंगे तो वो उसका कहलाएगा इंटीजर अंडरफ्लो। राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कोई कंसेप्ट को क्लियर करे। ये दो चीज़ें हर दफ़ा प्रोग्राम में लिखनी पड़ेंगी। इंक्लूड connew.h, इंक्लूड iostream.h और उसके बाद मेन फंक्शन, यानी कि जो मेन बंदा है वो स्टार्ट हो जाता है। मेन फंक्शन में क्या आता है? वाइड मेन। वाइड का मतलब ये होता है कि कोई भी आपने इनपुट रिटर्न नहीं करनी, और मेन का मतलब ये है कि हमने मेन फंक्शन, यानी कि मेन फंक्शन एक ही होता है। जैसे ना गाड़ी का एक ड्राइवर होता है तो वो मेन होता है, वो सब चीज़ों को आगे हैंडल कर रहा होता है, और जब उसने स्टॉप करना है हर चीज़ स्टॉप हो जानी है। सेम इसी तरह मेन जब शुरू हो जाता है मेन फंक्शनैलिटी तो सबसे पहले लगाते हैं क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का मतलब ये है कि जो भी आउटपुट जो सामने नज़र आ रही थी पहले उसको पहले वॉश कर दो। शॉर्ट टेस्ट वार इज इक्वल टू 32767, कि कोई भी हमने वेरिएबल लिया है जो कि शॉर्ट टाइप का है और उसका नाम है टेस्ट वार, अपने पास हमने रख लिया, यानी कि टेस्ट करने लगे हैं वैल्यू को तो उसके अंदर ये रख दिया। सी आउट कराया हमने टेस्ट वार को, यानी कि इसके अंदर क्या वैल्यू थी, ये 32767, और यहाँ ये आ जाएगी और एंडल, और उसके बाद एंडल। एंडल का मतलब है लाइन ख़त्म, यानी कि लाइन ब्रेक, और फिर हम नीचे वाली लाइन पे आ जाएंगे यानी कि आउटपुट के तस्वर में। उसके बाद टेस्ट वार के अंदर जो वैल्यू थी उसके अंदर एक ऐड कर दिया, यानी कि जो हमारे पास थी 32767 जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, इसके अंदर उन्होंने एक ऐड कर दिया तो वो बन गया 32768। वो हमने दे दिया टेस्ट वार को, यानी कि अगेन उसको दे दिया। अब उसकी टेस्ट वार की न्यू वैल्यू है 32768। तो सी आउट फिर कराया यानी कि आउटपुट कराया तो वो आ गया टेस्ट वार की वैल्यू की आ गई -32768। बजाय कि ये प्लस में आता तो वो माइनस में चला जाएगा। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, इसी टेस्ट वार के अंदर जो कि हमारे ज़हन के मुताबिक बनती थी 32767 उसमें से एक माइनस कर दिया गया, तो फिर वही ओरिजिनल वैल्यू आ गई 32767। फिर उसको सी आउट कराया तो उसकी वैल्यू आ गई 32767। तो आप ये आउटपुट देख सकते हैं कि इस तरह ये कंसेप्ट शो कर रहा है कि बजाय कि इससे प्लस आने के वो माइनस में चला जा रहा है। उसकी वजह यही है कि अगर हम ये चीज़ देखें तो इधर अगर ज़ीरो से जा रहा है कोई चीज़ इस तरफ, तो इधर अगर पॉजिटिव में है और इधर नेगेटिव में है, तो चीज़ अगर इधर से होती हुई प्लस में जा रही है और एक कंडीशन आती है कि प्लस होते 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 जो इधर से माइनस में आ रही थी जो उसकी रेंज थी इसके जस्ट टकरा जाती है। तो जैसे ही अगर हम प्लस की तरफ आते जाएँ तो एक चीज़ ऐड करें तो वो माइनस वाली हमें शो करवाना शुरू होता है क्योंकि वो उसकी अगली चीज़ आ जाती है। नोट द फंक्शन क्लियर स्क्रीन इज़ यूज टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन, कि जो भी कुछ था उसको पहले क्लियर करना। द फंक्शन गेट ch कॉमन इज यूज एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम टू होल्ड द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, के नॉर्मली कह रहा है कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं गेट ch को ताकि वो जो स्क्रीन में आउटपुट नज़र आती है वो थोड़ी देर के लिए होल्ड रहे, यानी कि वहाँ खड़ी रहे। जब हम उसको कहीं के क्रॉस हो जो यानी कि क्रॉस का निशान दबाएं या वैसे किसी एग्ज़िट के बटन शो फंक्शन के ज़रिए करें तो वो एग्ज़िट हो, वरना वो आउटपुट लेके स्क्रीन खड़ी की खड़ी रहे। अगर हम गेट ch को ना लगाएंगे तो ये सारी प्रोग्राम चलने के बाद फ़ौरन स्क्रीन वाइप आउट हो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी। तो गेट ch लगाने का मतलब है कि प्रोग्राम वहाँ स्टेबल रहे, जो भी आउटपुट आ रही है वो आगे से
कोई इनपुट मांगे हमें, गेट सी एच का मतलब है कि करैक्टर हासिल करने के लिए कोई भी इनपुट हम लगाते हैं। C++ कंपाइलर डिस्प्लेज द आउटपुट फॉर द शॉर्ट टाइम एंड रिटर्न टू द एडिटिंग विंडो। इसमें वो बता रहा है कि जो C++ का आउटपुट आता है वो थोड़ी देर के लिए आता है, इतने देर के 1 सेकंड में या आधे सेकंड में हमें से पता चले कि आउटपुट आया था, वो चला गया। तो उस चीज़ को वो रखने के लिए कह रहा है कि हम किस गेट सी एच लगाते हैं, वरना अगर हम वो गेट सी एच ना लगाएं तो दोबारा वो एडिटिंग मोड में चला जाता है। द यूज़र में नॉट सीन द आउटपुट, तो हो सकता है कि यूज़र जो है वो आउटपुट को ना दे सकें, क्योंकि वो हो सकता है 1 सेकंड या 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक वो स्क्रीन रहती है और फिर चली जाती है, यानी कि एक झलक ही आती है कि आउटपुट आता है और आउटपुट चला भी जाता है आँख झपकने से पहले, तो वो हमें नज़र नहीं आ रहा था से, इसलिए हम गेट सी एच का लगाते हैं ताकि स्क्रीन स्टेबल रहे और हम अपना आउटपुट देख सकें। द गेट सी एच फंक्शन अलाउज द यूज़र टू सी द आउटपुट एंड देन प्रेस एनी की टू रिटर्न टू द एडिटिंग विंडो। तो गेट सी एच ये हमें लो करता है कि आप कोई भी आउटपुट देख सकते हैं, जितनी देर चाहे आप देख सकते हैं, और फिर अपनी तरफ से कोई भी कैरेक्टर एड कर दें तो गेट सी एच का फंक्शन मुकम्मल हो जाएगा, दोबारा वो एडिटिंग विंडो में चला जाएगा। दी हेडर फाइल कोन्यू डाटा मस्ट बी इंक्लूड द यूज़ ऑफ दिस फंक्शन। तो कह रहा है इन फंक्शंस को हमने इस्तेमाल करने हैं तो उसके लिए आपको कोन्यू डॉट एच की फाइल मस्ट इंक्लूड करवानी पड़ेगी, यानी कि गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन है, इन दोनों को इंक्लूड करवाने के लिए हम कोन्यू डॉट एच को ऐड करते हैं। सेंसिटिव और एक्सपोनेंशियल नोटेशन। सेंसिटिव नोटेशन का आपको पता है, ये देखें कोई एक नंबर है 1.98, तो हम इसको सेंसिटिव नोटेशन में कैसे लिखते हैं 1.98 इंटू 10 की पावर 0, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे लिखते हैं या नोटेशन में कैसे लिखते हैं 1.98, और जहाँ हम इधर 10 लगाते हैं 10 की जगह यहाँ ई लगा देते हैं। सेम इसी तरह का ये लफ्ज़ है 4679000, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.679 इंटू 10 की पावर 6, और इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखते हैं तो वो है 4.679, 10 की जगह ई लगा के उसकी पावर 6 लगा दिया। तो इस तरह हम इसको सेंसिटिव और एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख सकते हैं। रेंज एंड प्रिसीजन। तो रेंज का जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि कोई भी पॉसिबल वैल्यू है वो उसकी रेंज कहलाती है। द पॉसिबल वैल्यू दैट द फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल कैन स्टोर आर डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ प्रिसीजन एंड रेंज। तो कोई भी जो पॉसिबल वैल्यू है उसको हम प्रिसीजन एंड रेंज के टर्म में लिख सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है, इट इज़ द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स नंबर होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये प्रिसीजन है। और रेंजेस क्या, इट इज़ द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10। तो जो भी एक्सपोनेंशियल पावर होती है 10 की वो उसकी रेंज कहलाती है। A float variable has a precision of 6 digits and the range of 10 की power -30 to 10 की power +30. Suppose we have a real value 0.123456 10 की power 3. The precision of this value is 7, क्योंकि ये हमारे पास 7 डिजिट्स हैं और इसके अंदर रेंजेस क्या है 3, क्योंकि 10 की पावर 3 है। वेरिएबल क्या चीज़ है, वेरिएबल्स। वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन अ मेमोरी सेल। जो हमारे पास बहुत ज़्यादा मेमोरी अवेलेबल होती है, तो किस तरह एक कंप्यूटर जो है जब प्रोग्राम चलता है तो उस ख़ास मेमोरी को लेके आता है, मेमोरी लोकेशन को एग्जैक्टली उसको पिक कर लेता है, तो वो सब के सब वेरिएबल्स के थ्रू होते हैं। तो वेरिएबल क्या है, जब हमारे पास इतनी ज़्यादा मेमोरी अवेलेबल होती है तो उसके अंदर कोई नेम्ड यानी कि ऐसी लोकेशन जिसको नेम दे दिया गया है वो उसका कहलाता है वेरिएबल। जिस तरह आप कह सकते हैं किसी टाउन के अंदर या सिटी के अंदर इतने ज़्यादा मकान होते हैं तो हर मकान की नंबरिंग लगा दी जाए या नेम लिख दिए जाए कि ये मकान इसका है या फ़लाँ नंबर मकान इसका है, तो वो उसका कहलाएगा वेरिएबल। यानी कि किसी भी इतनी बड़ी लोकेशन के अंदर किसी चीज़ को ख़ास को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वेरिएबल का जो नाम रखते हैं ये उस टर्म में कह रहा है कि मेमोरी के अंदर नेम्ड लोकेशन को हम कहते हैं कि ये वेरिएबल है। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा एंड इट्स रिजल्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। तो ये क्या करता है, इनपुट डाटा को स्टोर करता है कब, जब एग्जीक्यूशन हो रही होती है। द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स में चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम बट द नेम ऑफ द वेरिएबल कांट बी चेंज। कि जब वेरिएबल की एग्जीक्यूशन हो रही होती है तो हम वेरिएबल का नेम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पहले वेरिएबल की वैल्यू 5 है, हो सकता है अगली दफ़ा वेरिएबल की वैल्यू 7 हो जाए, उसके बाद 9 हो जाए, दो ऐड कर दे जाएँ, लेकिन नेम उसका सेम रहेगा। द वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम दैट इज़ टेम्प्रेरी मेमोरी। अब बता रहा है कि वेरिएबल कहाँ होता है, वेरिएबल जो हमारे पास रैम की मेमोरी होती है उसके अंदर टेम्परेरी तौर पर स्टोर होता है। डैट इज़ वाई द डाटा स्टोर इन द वेरिएबल इज़ आल्सो टेम्परेरी। तो यही वजह है कि उसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो भी टेम्परेरी होता है। इट कैन आल्सो बी यूज टू एंड प्रोसेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम।
तो इसको कह रहा है कि इसलिए हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही हो। द डाटा स्टोर्ड इन ए वेरिएबल इज़ ऑटोमेटिकली रिमूव्ड व्हेन द प्रोग्राम एंड। तो जैसे प्रोग्राम एंड होता है तो उसके अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको रिमूव करते रहता है। वेरिएबल इन मेमोरी, मेमोरी के अंदर वेरिएबल अगर कोई आपने डिफ़ाइन किया है तो उसकी ये लोकेशन यानी कि ये कंसेप्ट हमें सामने नज़र आता है कि एक बड़ी सी जो है वो मेमोरी लोकेशन है, उसके अंदर ये छोटे सा एक डब्बा है, उसका नाम मार्क्स है और उसके अंदर वैल्यू 10 है। आप ये देख सकते हैं उन्होंने लिखा हुआ है कि कंप्यूटर मेमोरी है जो सबसे पहला बड़ा डिब्बा है और उसके बाद अंदर क्या है कि एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, और ये जो छोटा डिब्बा है ये उसका एड्रेस है, और नेम ऑफ द वेरिएबल ये उसका नेम है कि वेरिएबल का नाम क्या रखा है। कंटेंट ऑफ द वेरिएबल यानी कि जो अपने वेरिएबल रखा है मार्क्स, उसके अंदर उसकी वैल्यू क्या है, यानी कि 4 चीज़ें होंगी। एक तो मेमोरी होगी मेन, उसके बाद एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसका कोई ना कोई नाम रखा है ये वाली चीज़, और उसकी लोकेशन कौन सी है और लोकेशन के अंदर फिर वैल्यू कौन सी भरी हुई है। आप ये देख सकते हैं जो मैंने अभी बताया है। फिर अब कह रहा है वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं।